जैसे नई नवीली दुल्हन अगर किसी शादी के बाद किसी घर में गई, वो बच्ची सबको नया नया दिख रही है, उसी डिब्बी में अगर वो गुंजा का बीज सिद्ध करके डाल दे और पैक करके रख दे, वो तो अंदर जाएगा सिंदूर के अंदर में। बस वो 5 दिन सिर्फ लगाए और 5 दिन वो खिला दिखाना शुरू कर देगा और आपस में जो भी परिवार के लोग हैं सबके बीच में लड़ाई लगवा देगा। उस लड़की को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ससुराल छोड़ के उसका आना पड़ेगा। महाचंडी मुक्त केशी बलि प्रिय कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिय घोर नमस्ते। आज का वीडियो महिलाओं के लिए है। जो शादीशुदा महिलाएं रोज सिंदूर की डिब्बी से अपना मांग भरती हैं, वो हो जाए सावधान, क्योंकि आपकी सिंदूर की डिब्बी से भी हो सकती है तंत्र क्रियाएं। आइए जानते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी से। इन्हीं सवालों को लेके आगे बढ़ते हैं। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। सर, महिलाएं जो रोज अपना मांग भरती है जिस सिंदूर की डिब्बी से, तो क्या तंत्र क्रिया उस सिंदूर की डिब्बी से भी किया जा सकता है? जी, जिस सिंदूर को प्रतिदिन मेरी माताएं बहनें अपनी पति के दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य कामना के लिए, परिवार के कल्याण के लिए प्रतिदिन परमेश्वर को स्मरण करके जो मांग में भरती हैं, उस सिंदूर पर भी कुछ दुष्ट मानसिक विकारग्रस्त लोग या कुछ महिलाएं इसमें तांत्रिक क्रिया कर सकती। अगर नारी सीता, रुक्मणी, सुभद्रा भी है तो नारी पूतना और शूर्पणखा भी। तो ये होता है, कई बार मैंने देखा है और ऐसा बहुत सारा केसेस मैंने देखा भी है। ये सिंदूर के माध्यम से बहुत सारा तांत्रिक खराब विद्या का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये विद्याएं कैसे की जाती है और इसका असर किस तरह से पड़ता है? देखिए, ये किस तरह से क्या प्रयोग करते हैं उसको मैं यहाँ पर कहने के लिए उचित नहीं समझ रहा हूँ कि मैं इस चीज का डिस्क्लोज करूं, बताऊं इसके बारे में, क्योंकि ये गंदा काम है। किसी का लाइफ को अगर कोई बर्बाद करे तो ये खराब ही है। ऐसे चीजों को पाप बोला गया है, इसको भुगतना पड़ता है। जो भी व्यक्ति इस तरह से कोई करता है तो वो पापी, महापापी है, वो उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से एक सिंदूर की डिब्बी को लेकर के उसमें जो सिंदूर महिलाएं लगा रही है, डेली जो सिंदूर महिलाएं लगा रही हैं, उसमें जो सिंदूर रखती है सुरक्षित, अपना जो भी जहां शीशा है या कहीं भी रखती है, अगर वो असुरक्षित रखती है, जनरली अपना घर है, कौन आएगा क्या करेगा, तो वो रखती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपके आसपास में, या ऐसे भी कहीं शादी घर में आप चले गए, कोई किसी ऑकेशन में आप चले गए और वो डिब्बी आप है ले रही हैं, तो सिंदूर से अगर कोई शैतानी बुद्धि वाला कोई है, वो खुरापात बुद्धि है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी भी किसी का हो सकता है कि देखा कि बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रही है या अच्छी है, या किसी कारण से जलनखोरी के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादातर तो ये जो जलन भावना है ना, यही इंसान को असुर बना देता है। अगले का उन्नति अगला बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सिंदूर को लेकर के, या जो डिब्बी है उसको लेने का जरूरत नहीं है। वो डिब्बी अगर रखा भी है, अगर उसको उस शैतानी वाली व्यक्ति को, जिसका दिमाग शैतान वाला है, जो गलत विद्या करने जा रही है, अगले को नुकसान पहुंचाने जा रही है, उसको डिब्बी दिखना चाहिए और कोई टोके नहीं उस काम में उसको। तो चतुर होता है उस तरह का औरत लोग, तो वो
उसमें कुछ चीजें होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर शमशान भूमि का जो चिता भस्म होता है उसमें कई मंत्र प्रयोग है, उसको जगा करके रखा जाता है और उसको जा करके उसमें एक सुई का नोक बराबर भी उस सिंदूर में मिला दे, काम कर जाएगा। गुंजा बीज जो आता है जिसको रत्ती बोला जाता है, पहले के सोनार लोग जो होते थे उसको रत्ती के हिसाब से नापते थे। वो सफेद गुंजा आता है, काला गुंजा भी होता है और लाल होता है, 3 कैटेगरी का होता है, लेकिन ज्यादातर लाल गुंजा ही मार्केट में या जंगल झाड़ में मिलता है आपको। तो कोई भी गुंजा हो, खास करके लाल गुंजा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो वो लोग सिद्ध करके उस गुंजा को, एक दाना बस काफी है, उसको सिद्ध करके लाया और उसमें डाल दिया। तो चिताभस्म से उस औरत का अगर वो सिंदूर के डिब्बी में चला गया, वो ज्यों का त्यों जिस जगह में था वहीं रख दी। अगला जब वो लगाने के लिए आई, जैसे ही वो लगाएगी और वो बार बार जैसे लगाते जाएगी, वो औरत बीमार पड़ते चल जाएगी और तबीयत खराब होके बीमार पड़ते हुए या किसी कारण से उसका अकाल मृत्यु हो सकता है, वो रोग ग्रसित होकर मर जाएगी। दूसरा नंबर बात है कि अगर वो गुंजा का बीज अगर देता है, सिर्फ मैं 2 ही उदाहरण एक बता रहा हूं, इसमें और बहुत सारा क्रिया है। उस गुंजा का बीज को सिद्ध करके सिंदूर में दे देता है, तो उस सिंदूर को अगर वो औरत लगाए तो पति पत्नी और उस जैसे नई नवीली दुल्हन अगर किसी शादी के बाद किसी घर में गई, वो बच्ची सबको नया नया दिख रही है, उसी डिब्बी में अगर वो गुंजा का बीज सिद्ध करके डाल दे और पैक करके रख दे, वो तो अंदर जाएगा सिंदूर के अंदर में। बस वो 5 दिन सिर्फ लगाए और 5 दिन वो खिला दिखाना शुरू कर देगा और आपस में जो भी परिवार के लोग हैं सबके बीच में लड़ाई लगवा देगा। उस लड़की को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ससुराल छोड़ के उसका आना पड़ेगा, विच्छेद करवा सकता है, डिवोर्स तक हो सकता है। उसका जो जिद बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, क्या बोलना था क्या बोल दिए, पति पत्नी के बीच में रिश्ता खराब कर देगा। ये सिंदूर के माध्यम से बहुत सारा क्रिया होता है जिससे उस महिला की जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है। और साथ ही सिंदूर की डिब्बी से उसके पति को भी, जिसके लिए वो सिंदूर लगा रही है, उसका सुख शांति सब छीना जा सकता है सिंदूर को मंत्र पढ़ करके और सिंदूर में क्रिया करके। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। ये मैं डराने की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो सिंदूर है, आपका सुहाग ही आपका सबसे बड़ा धन है। वो सिंदूर ही आपका सबसे बड़ा धन है। जो पतिव्रता नारी है, जो पति के लिए वफादार है, जो धर्म को लेकर चलती है, खास करके ऐसी औरतों के लिए ज्यादा खतरा है। जो उल्टा है उन लोगों के लिए मैं नहीं जानता हूं क्या असर करेगा, लेकिन फिर भी पतिव्रता नारी जो अपने पति के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण की हुई है, वैसे नारी को जिंदगी को वो इजीली बर्बाद कर सकती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों को, क्योंकि मैं माँ का उपासना करता हूं, आप लोग सभी मेरे लिए मातृतुल्य है, उस आद्य शक्ति महामाया के ही आप अंश संभूत है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बचाऊं। अगर मेरी ये बात जरा से भी आपकी जिंदगी में काम आए तो मैं धन्य अपने आप को समझूंगा। दूसरा बात मैं बता रहा हूं कि जो सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर जब डेली लगाते हैं ना, जो रखते हैं घर में और डेली उस सिंदूर से अपना मांग भर रहे हैं, ऐसे सिंदूर लगाने का भी विधि है। प्रत्येक दिन सिंदूर लगाने का, मांग भरने का विधि है, मांग भरने का मंत्र भी है। आप लिए और डाल लिए वो नहीं होता, किस अंगुली में लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए। इसके लिए अगर आपको ये बातें मेरी अच्छी लगती है तब मैं नेक्स्ट फिर इसको मैं डिटेल्स में और बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं बता रहा हूं कि जिस सिंदूर की डिब्बी को आप घर में यूज कर रहे हैं प्रत्येक दिन, उस डिब्बी को से चाहे अपनी कितनी भी प्यारी कोई दूसरी औरत आ जाए, उसको शेयर मत करिए कभी भी। जिस सिंदूर की डिब्बी से आप अपना मांग भरते हैं प्रतिदिन, जो घर में रखा हुआ है प्रतिदिन भरते हैं, उस सिंदूर की डिब्बी से, उस सिंदूर की डिब्बी को
किसी को शेयर ना करे। अच्छा, तो फिर जो हमारे सनातन धर्म में पूजा के उपरांत हर शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, तो उस सिंदूर को लगाने में तो कोई दोष नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि प्रत्येक दिन जिस सिंदूर को वो यूज करती है उसकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन माँ भगवती के मंदिर में जैसे दुर्गा पूजा का दशमी का दिन सिंदूर खेला होता है, ये ट्रेडिशन है, बेंगोली ट्रेडिशन भी रहा है। और बहुत सारे जगहों में दशमी का दिन माँ का सिंदूर की डिब्बी लेकर के माँ को अर्पण करके मंत्र से पुजारी और कोई विशेष महिला उनको माँ के चरण में दे करके माँ का सिंदूर बरन होता है। सिंदूर बरन होने के बाद उस सिंदूर को माँ का प्रसाद रूप में सभी महिलाएं, माताएं, बहनें आपस में लगाती है और आनंद करती है उस सिंदूर को लेकर के। क्यों? क्योंकि उसी पार्वती का पति भगवान शिव महेश्वर जो अमरत्व के प्रतीक हैं, जो अमर हैं, तो हे माँ, ये सिंदूर मैं तुम्हारा प्रसाद के रूप से ले रही हूं ताकि मेरे पति भी अमर रहे। तो ये जो प्रसाद रूपी सिंदूर है वो तो बट रहा है, वो तो माँ का कृपा है। प्रसाद रूप में मिला हुआ सिंदूर, अगर मंदिर से कोई सिंदूर मंदिर के प्रांगण में, जैसे आप देवी मंडप है या कोई माता का मंदिर है, उस मंदिर के प्रांगण में अगर कोई सिंदूर बट रहा है तो उस सिंदूर के एक दूसरे को जरूर लगाएं। वो प्रसादी रूप में सिंदूर अगर आता है तो पहला दिन उसी दिन सभी को अपने इस अनामिका अंगुली से वो सिंदूर लेकर के सबके ललाट में जरूर दे। जो सुहागिन औरतें, ये बांटना चाहिए, इसमें सुहाग बढ़ता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जिस सिंदूर की डिब्बी को आप डेली यूज करते हैं उसको सुरक्षित रखना चाहिए, उसको शेयर नहीं करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि माता और बहनों को ये ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा हो। जो भी दर्शक हमारे चैनल को नए सिरे से देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और नए उम्मीद के साथ हम नए वीडियो में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।